जय माता दी। आज शुक्रवार है। शुक्रवार के दिन माँ अन्नपूर्णा माता की कथा अवश्य ही सुनी जाती है। माँ अन्नपूर्णा माता का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से आरंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। यह उत्तम व्रत 17 दिनों का होता है और कई भक्त इसे 21 दिन तक भी पालन करते हैं। तो आइए इस वीडियो में सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा माता के महाव्रत की कथा। तो बोलिए जय माता की। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे कि तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो और ये क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है और मैं किस विधि से कैसे करूं, मुझसे भी विस्तार से बतलाओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले ले, निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी, जिसे ग्वार पाठ भी कहते हैं, वृक्ष को सामने करके, दीपक को साक्षी मान करके और सूर्य को साक्षी मान करके, गाय तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले और मूर्ख को विद्या आए। और जिस कामना से जो कोई व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूर्ति करती है। वह कहने लगा, बहनों मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। तुम्हें बोली, हाँ भाई तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य ही देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवंगनाएं चवर डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी नहीं हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई।
इतने में क्या देखता है कि वे काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोध का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वे धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वे धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है परंतु माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें मां अन्नपूर्णा कहकर वह उतरता गया और वहां जहां माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसे गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर ढाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे ही सबके भंडारे भरे। माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे। आइए सुनते हैं मां अन्नपूर्णा की चालीसा। विश्वेश्वर पद पदम की रज, निज शीश लगाए। अन्नपूर्णे तव सुयश वर्णव, कवि मतिलाए। नित्य आनंद करणी माता, वर अरु अभय भाव प्रख्याता। जय सौंदर्य सिंधु जग जननी, अखिल पाप हर भव भय हरणी। श्वेत बदन पर श्वेत बसन पुनि, संतन तू पद सेवत ऋषि मुनि। काशीपुराधीश्वरी माता, माहेश्वरी सकल जग त्राता। वृषभ आरूढ़ नाम रुद्राणी, विषव विहारिणी जय कल्याणी। पति देवता सूतित शिरोमणि, पदवी प्राप्त की नह गिरि नंदनी। पति विछो दुख सही नहीं पावा, योग अग्नि तब बदन जरावा। देह तजत शिव चरण स्नेहु, राखिहु जात हिम गरि गेहु। प्रगटी गिरिजा नाम धरायो, अति आनंद भवन में छायो। नारद ने तब तो ही भरमायहु, ब्याह करन हित पाठ पढ़ायहु। ब्रह्मा वरण कबीर गनाए, देवराज आदिक कही गाए। सब देवन को सूजस बखानी, मति पलटन की मन में ठानी। अचल रही तुम प्रण पर धन्या,
की हनि सिद्ध हिमाचल कन्या। निज को तब नारद घबराए, तब प्रण पूरण मंत्र पढ़ाए। करन हेतु तप तो ही उपदेशऊ, संत बचन तुम सत्य परेखेहु। गगन गिरा सुनि टरि नट अटारे, ब्रह्मा तब तुव पास पधारे। कहे पुत्री वर मांगु अनुपा, देहु आज तुम अति अनुरूपा। तुम तप कीनह अलौकिक भारी, कष्ट उठायहु अति सुकुमारी। अब संदेश छाड़ी कछु मोसो, है सौगंध नहीं छल तोसु। करत वेद विद ब्रह्म जानहु, वचन मोरी है साचा मानहु। तज संकोच कहू निज इच्छा, देहो मन मानी भिक्षा। सुनि ब्रह्मा की मधुर बानी, मुख सो कछु मुस्काए भवानी। बोली तुम का कहू विधाता, तुम तो जग के सृष्टा धाता। मम कामना गुप्त नहीं तो सो, कहवा चाहूँ कामोसो। दक्ष यज्ञ में मरती बारा, शंभुनाथ पुनि होई हमारा। सो अब मिलहि मोहि मन भाए, कही तथा सुविधि धाम सिधाए। तब गिरिजा शंकर तौ भयउ भल कामना, संशयो गयो चंद्रकोटि रवि कोटि प्रकाशा। तब आनन मह करत निवासा, माला पुस्तक अंकुश सोहे। कर में अपर पाश मन मोहे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे। अजन वग अनंत पूर्णे, कृपा सागरी क्षेम करी माँ। भव विभूति आनंद भरी माँ, कमल विलोचन विलसित भाले। देवी कालिके चंडी कराले, तुम कैलास माही है गिरिजा। विलसी आनंद साथ सिंधुजा, स्वर्ग महालक्ष्मी कहलाई। मर्त्यलोक लक्ष्मी पद पाए, विलसी सब में सर्व स्वरूपा। सेवतो अमरपुर भूपा, जो पढ़ई यह तब चालीसा। फल पाही शुभ साखीसा, प्रात समय जो जन मन लायो। पढ़ई भक्ति सुरुचि अधिकायो। स्त्री कलत्र पति मित्र पुत्र युत, परमेश्वर लाभ लई अद्भुत। राज विमुख को राज दिवावे, जस तेरो जन सूजस बढ़ावे। पाठ महामुद मंगल दाता, भक्त मनवांचित निधि पाता। जो ये चालीसा सुभग पढ़ी नावेंगे मात, तिनके कारज सिद्ध सब साखी काशीनाथ। जय अन्नपूर्णा माता की।